This is Srinagar's Dal Lake, with its gliding shikaras and majestic mountain views. It is a place buzzing with tourists on any regular day. The houseboats are filled to capacity in the summer. Much of the region's economy rests on tourism. Tariq Ahmed opens up the houseboat he is employed on every day, but not for people, only for upkeep and maintenance. Matters have been much the same since August 2019, when the central government abrogated Article 370, which gave the region special rights, sending Kashmir into months of a virtual lockdown. And then, on March 25th, the lockdown prompted by the coronavirus pandemic dealt another blow to the industry. मेरे को हो गया तकरीबन मैं 2008 से यहाँ काम कर रहा है। अभी तो देखो आप देख सकते हैं अभी हमारा हाउस बोट खाली है, खाली हम सफाई कर रहे हैं इसकी और कुछ इसके सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमको मालिक तनख्वाह दे रहे हैं मगर वो हम भी उसको नहीं मांग सकते हमको तनख्वाह दे दे क्योंकि उसको काम भी नहीं है। तकरीबन अगस्त से हम बैठे हुए हैं यहाँ, तब से हम यही सफाई कर रहे हैं इस हाउस बोट को। हो सकता है हमको मालिक भी बोलेंगे चलो घर जाए, हमारे पास अभी पैसे नहीं, वो हमको भी छुट्टी करेंगे। It is estimated that almost 50 to 60% of the total population of Jammu and Kashmir is directly or indirectly engaged in hospitality and tourism or related ancillary activities. When most economic activity in the valley ceased last year due to security concerns following the bifurcation of the Union territory, it was believed the situation would have a short to medium-term impact on the number of people travelling to the tourist destination. When things started looking up and stabilizing, the coronavirus reared its head. Mohammad Iqbal has been home for 2 months and is struggling with a huge drop in income. नुकसान तो बहुत हो गया, जो मतलब जो अगस्त से बंद हुआ था ना, उस टाइम भी बहुत नुकसान हुआ था। बाद में धीरे से खुला हुआ था, मतलब नवंबर की बात ही था, थोड़ा सा हुआ था, मतलब आने लगा था टूरिस्ट थोड़ा सा। उसके बाद जब लॉकडाउन हो गया 25 मार्च से, तब तक पूरा बंद हुआ था। ये 2 महीना ऑलरेडी हम घर में ही था। अभी हम 2-4 दिन निकला ये शिकार चला रहा था। इसमें मतलब थोड़ा सा हम थोड़ा क्रॉस करते हैं, कोई आता है या जिसका गवर्नमेंट का जॉब रहता है वही आता है घूमने को शिकारा में, नहीं तो कुछ टूरिस्ट कोई नहीं है, एम्प्टी है। आप खुद भी देख सकता है, ये ट्रैवलर पूरा बुकिंग होता था, मतलब शिकारा मतलब हाउस बोट बुकिंग होता था पूरा। ये सीज़न का टाइम होता था हमारा, कभी 1500 2000 होता था हमारा दिन में कमाई। आजकल हम 100 रुपया कमाए, जब रोज़ तो होता नहीं ऐसा, पूरा लॉस हो गया जब लॉकडाउन से वजह पूरा। Next to the lake runs this lane lined with shops, now shuttered. Kareem's, a popular dining place brimming with people otherwise, is deserted. एक्चुअली हमारा जो नुकसान है वो शुरू हुआ अगस्त में। अगस्त से पहले एक्चुअली थोड़ा बहुत टूरिस्ट का इन्फ्लक्स चल रहा था, पर जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो गया तो उसके बाद पूरा बहुत डिक्लाइन हो गया। फिर उसके बाद हमने कोशिश की इसको फरवरी और मार्च में थोड़ा बहुत पिकअप करने की, जो हमें प्रोबेबिलिटी थी कि मार्च अप्रैल से इसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से ये वापस ज़ीरो पे आ गया और इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हमें इस वक्त बेयर करना पड़ता है। इंडस्ट्री की बात करेंगे, कम से कम ये 700-800 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का हो गया। The government must strike a balance between saving lives and preventing an economic collapse as Kashmir's tourism industry waits for a new dawn.